अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? कल सुबह ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे हमारे साथ। और सबसे पहले तो देखेंगे अमेरिका में एक मजबूत सेशन की उम्मीद है, क्योंकि 125 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स और 200 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, और उस लिहाज से अमेरिका में एक मजबूत सेशन मिल सकता है। देखेंगे कच्चे तेल के हाल क्या रहते हैं। फिलहाल तो 85 से $86 की रेंज में कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और साथ ही ईरान और अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट या फिर गोलीबारी से रिलेटेड एक्शन, ये जो सब कुछ भी होंगे इन पर भी बाजार की रहेगी नजर। इसके अलावा आज के सेशन में जो मजबूत ट्रेड हुआ है, क्या वाकई में फिर से एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, या फिर अगर बिकवाली है तो बहुत ही छोटी और नाम मात्र की, ये देखना जरूरी होगा। अगर वो नंबर्स अच्छे नजर आते हैं तो फिर कहना ही क्या, फिर बाजार और मजबूती दिखाने की कर सकते हैं कोशिश। सपोर्ट बहुत साफ है, 24,000 के नीचे जाते बाजार में खरीदारी आती तो 23,900 24,000 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 24,200 से लेकर 24,250 की रेंज है हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,550, 57,750, 57,450, 57,550 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर आपके लिए 58,000, 58,200 की रेंज है, जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती है। ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल ठीक है, नतीजों के लिहाज से भी एक्शन भरपूर चल रहा है। सो रिजल्ट और के दम पर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आगे और बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो रही कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी। और आप जानते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जो बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुलारका जुड़ चुके हैं। नितिन सर, गुड इवनिंग। बताएं जरा क्या स्ट्रैटेजी आज लेकर आए हैं आप? कल बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होगी, यानी 24,200 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। अगर ये मुझे 70-75 की रेंज में मिलती है तो आज की क्लोजिंग 92 के आसपास है, तो खरीदना है 70-75 के रेंज में। स्टॉप लॉस 50 का होगा और टारगेट आपके 125 तक के होंगे। तो बाय ऑन डिप करेंगे 24,200 की कॉल ऑप्शन। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपनी स्ट्रैटेजी हमसे। देखिए, कल के लिए बाजार के लिए सवाल यही उठता है कि कौन से लेवल कल इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज जिस प्रकार से मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है वो थोड़ी बहुत नेगेटिव तो थी, लेकिन कल के दिन हो सकता है कि फिर से पॉजिटिविटी देखने को मिले। 24,000 के ऊपर मैं बाजार देखूं, 24,200 250 की रेंज अभी भी काम करती हुई नज़र आ रही है। जब तक ये पार नहीं होगी कोई बड़ी रैली की संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 23,950 और 23,800 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये टूटेंगे तो दिक्कतें बहुत भारी बाजार के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल 57,700 के लगभग आपको दिखाई देगा। 57,850 बात होती ही 58,000 और 58,000 के ऊपर बाजार के लिए थोड़ी बड़ी तेज़ी की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। सपोर्ट जोन 57,500 57,350 रहता हुआ नज़र आएगा। ये टूटते ही आपको 56,500 की रेंज इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो आपको बाज़ार में नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ट्रम्प की बयानबाजी चलते हुए नज़र आ रही है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहीं से बाजारों पर है। एफआईआई भी आज फिर से 700 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं था कि जिससे इंडियन मार्केट को कोई बड़ी दिक्कतें हो। फिलहाल अभी भी मार्केट को हम पॉजिटिव साइड की तरफ ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।